नमस्कार बच्चों, आप लोगों के लिए मेरे द्वारा संचालित नवबोध लेखाशास्त्र पुस्तक पालन एवं लेखाकर्म क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए बैक साइड के क्वेश्चंस क्रियात्मक प्रश्नों के हल की सीरीज चल रही है। बच्चों, इसी क्रम में हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 10 डेप्रिसिएशन मूल्यह्रास अवेक्षण। इसका हम देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 और 10, जिसमें हमको मशीन अकाउंट बनाने के लिए कहा है फिक्स्ड इंस्टॉल मेथड से। अगर बच्चों आप इस चैनल में नए हैं या पहली बार देख रहे हैं, तत्काल आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आइकॉन बेल को पुश कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो की सूचना मिल सके। साथ ही अगर आपको पिछले चैप्टर्स के सॉल्व देखना है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे क्लास 11 नवबोध क्रियात्मक प्रश्नों के हल के प्ले लिस्ट में आपको चैप्टर नंबर 3 से लेखांकन समीकरण से लेकर के अब तक के सभी चैप्टरों के आपको आंसर्स सॉल्व किए हुए मिल जाएंगे। चलिए बच्चों, हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 और 10 क्या कह रहा है और किस प्रकार से इसको हम यहाँ पे तैयार करेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 9 में कह रहा है बच्चों कि 1 अप्रैल 2017 को एक कंपनी ने 1 लाख रुपए की मशीन खरीदी है। उसी वर्ष 1 अक्टूबर को 50,000 रुपये की दूसरी मशीन खरीदी है और खाते 31 दिसंबर को बंद किए जाते हैं। 10% डेप्रिसिएशन लगाना है और 2017 और 18 का आपको अकाउंट्स बनाने के लिए इसमें कहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे उसके द्वारा कब कब खरीदा गया है। तो आपको इसका कॉलम मालूम है बच्चों, पर्टिकुलर डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे 2017 1 अप्रैल टू बैंक अकाउंट और अमाउंट है कितने की मशीन खरीदा है। 1 अप्रैल को 1 लाख रुपए की इसने मशीन खरीदा है। उसी वर्ष बोलता है, सेम ईयर में। यहाँ लिखेंगे 1 अक्टूबर को बैंक अकाउंट एक दूसरी मशीन और खरीदा है उसने, कितने की, 50,000 की। तो इसके पास कितनी मशीन हो गई है, 2 मशीन हो गई है, एक 1 लाख की है और एक 50,000 की है। अब 2017 से हमारा यहाँ पे 31 दिसंबर को क्लोज कर रहा है, इसलिए यहाँ पे 31 दिसंबर रहेगा 2017। क्रेडिट में हम लगाएंगे डेप्रिसिएशन मशीन नंबर 1 और मशीन नंबर 2 का। मशीन नंबर 1 आपने खरीदे कितने में हो, 1 लाख में खरीदे हो। 1 लाख का कितना परसेंट बोला, 10%, तो कितना आता है 10,000। अब यहाँ पे अप्रैल से काउंट करोगे, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 12 महीना, तो 9 महीना होता है, तो 9/12 निकालेंगे। तो आपका क्या आएगा, 9/12 निकालोगे तो 9 महीने का आपको क्या करना है, इसमें यूटिलाइज करना है। तो 10,000 का अप्रैल से लेकर के दिसंबर तक का आपको काउंट करना है। तो 9 महीना हो रहा है, 10,000 इंटू 9/12 करेंगे आप, 7,500 रुपये आता है। तो इसका डेप्रिसिएशन लिखेगा 7,500। और दूसरी मशीन खरीदा है इसने, 1 अक्टूबर को खरीदा है, तो आपको यहाँ भी इसका निकालोगे आप, तो 50,000 का 10%, तो आपका कितना आएगा, 5,000 आएगा। और यहाँ पे अक्टूबर से गिनोगे, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीना, 3/12 करोगे तो 5,000 का 3/12 निकाल लीजिए, 3/12, तो आपको आएगा 1,250 रुपये। कितना आएगा, 1,200। अक्टूबर में खरीदा है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, है ना। तो इस तरह से आपका यहाँ पे कितना आएगा, 1250 आएगा।
तो इस तरह से दोनों का आप टोटल करके बाहर लिख देंगे 0578। फिर यहाँ पे आपको 31 दिसंबर को दोनों का बैलेंस निकालेंगे। बैलेंस शीट नंबर 1 और नंबर 2 का 1 लाख में से 7,500 घटाएंगे। कितने में से? 1 लाख में से 7,500 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 92,500 और 50,000 में घटाएंगे आप 1,250 रुपये, तो आपका आएगा 48,750 और दोनों को जोड़ के बाहर कर दीजिए। 5 7 5 12, 8 2 10 और 1 11, 9 4 13 और 1 14। तो इस तरह से आप इसमें ऐड कर देंगे 92,500 और 48,750 का, तो इसका टोटल आएगा 1,41,250 और इधर का टोटल हम लोग कर देंगे 1.5 लाख आएगा। तो 1 साल का आपका क्या बन गया? मशीनरी अकाउंट बन गया। अब सेकंड ईयर में सबसे पहले, क्योंकि जो ये कैलेंडर वाले 31 दिसंबर को अपना अकाउंट क्लोज करता है, इसलिए इसका 1 जनवरी को बैलेंस लाना है। तो 1 जनवरी को बैलेंस लाएंगे टू बैलेंस BD नंबर 1, नंबर 2, नंबर 1 का है 92,500 रुपये, नंबर 2 का है 48,750 रुपये। दोनों को जोड़ेंगे तो 1,41,250 आएगा। इस साल कोई मशीन नहीं खरीदा है तो डायरेक्ट आपको 31, क्योंकि कैलेंडर वर्ष बोला है आपको 31 दिसंबर को खाते बंद किए जाते हैं, इसलिए 31 दिसंबर 2018 को डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो यहाँ पे मशीन पूरे साल भर उपयोग में आ रही है, इसलिए यहाँ पे आपको जो 1 लाख का 10% कितना लगा था? 10,000 रुपये साल भर वाला आपको लगाना है। उसी प्रकार सेकंड मशीन का कितना था? 50,000 का 10% कितना था? 5,000 लगेगा। तो इस तरह से 15,000 रुपये हमारा डेप्रिसिएशन आएगा। सेम यहाँ पे आप बैलेंस कर देंगे। नंबर 1 में से नंबर 1 को घटा दो, नंबर 2 में से नंबर 2 को। 92,000 में से 10,000 जाएगा तो आपका 82,500 आएगा। 48,000 में से 5,000 जाएगा तो 43,750 आएगा और इन दोनों को जोड़ के बाहर कर दो। एक 1,26,000 आपका क्या आएगा? इसका आंसर आएगा। और दोनों साइड का आप 2019 1 जनवरी को आप बैलेंस ला के शो कर सकते हैं। बैलेंस BD 1,26,250, ये आपका आंसर होगा। तो बच्चों, आपको अगर ये प्रॉब्लम समझ में आया है तो लाइक कीजिए और अपने अधिक से अधिक मित्र साथियों को शेयर कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।